दोस्तों नमस्कार। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। एक ऐसी बीमारी जो कि डॉग को अगर लग जाती है तो भाई पीछा ही नहीं छोड़ती। जी हां, पेपिलोमा वायरस, जिस पूरी बीमारी का नाम है और वो है पेपिलोमेटोसिस। ठीक है, जिसको पेपिलेमेटस भी कहते हैं, पेपिलेमेटोसिस भी कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और हम नॉर्मल भाषा में इसको वार्ड्स या मस्से भी कह देते हैं। ठीक है, तो वार्ड्स या मस्से आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। देखिए, डॉग के मुंह के पास, अधिकतर मुंह के पास होते हैं, तो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मुंह वाले पार्ट पर ज्यादा होते हैं। और जो यंग स्टेज में होते हैं डॉग्स, उनमें ये ज्यादा होते हैं। एक्चुअली क्या है, ये पेपिलोमा सीधा सा लिखा हुआ है कि एक वायरस है, लेकिन ये इतना खतरनाक वायरस है, धीरे 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 असर करता है। जो ही डॉग के शरीर में प्रवेश करता है 1 से 2 महीने में अपने लक्षण प्रकट कर देता है। शुरुआत में थोड़ा सा निकलता है एक जगह, थोड़ा सा, और फिर धीरे धीरे करके जैसे फूल गोभी होती है उसी तरीके से ये निकलने लग जाते हैं। और पहले एक जगह, और अगर उसको छेड़ा गया तो 2 जगह, 3 जगह, ऐसे करके आगे से आगे, आगे से आगे ये फैलता रहता है। इसकी तीव्रता डिपेंड करती है कि वायरस की अंदर क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितनी मात्रा में है। तो ये धीरे धीरे असर करता रहता है। इसके अलावा ये डॉग्स में, एक डॉग से दूसरे डॉग में भी फैल सकता है। वायरस है तो डॉग में एक में से दूसरे से में फैल जाएगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये इंसानों में नहीं फैलेगा। यानी अगर किसी डॉग को हो गया है तो आप इसका ट्रीटमेंट कीजिए, वो ठीक हो जाएगा, आप में वो किसी भी तरीके से नहीं आएगी। लेकिन डॉग्स की बहुत खतरनाक है। अब आपको पता है कि ऐसी ग्रोथ, आउटर ग्रोथ जैसे कैंसर की होती है ना, उस तरीके की आउटर ग्रोथ, एक प्रकार की गैंग्रीन, एक प्रकार की ट्यूमर बन जाती है। वो बिल्कुल ओपन रहती है। तो ये जो ट्यूमर होती है ना, इसको डॉग क्या करते हैं, वो तो अनजान है बेचारा, तो वो क्या करते हैं, कहीं से खुजा लेता है। मुंह के पास होती है तो पंजे से खुजा लेता है, और खुजाने की वजह से फिर उसमें से ब्लीडिंग होती है, और जब ब्लीडिंग होती है तो वहां पर मैगट भी पैदा हो जाते हैं। यानी स्थिति धीरे धीरे करके गंभीर से गंभीरता की तरफ बढ़ती जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, घर बैठे कौन सा इलाज होगा, इसके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आप ऐसा इलाज जान करके किसी भी बेजुबान की मदद कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, नंबर वन और सबसे सिंपल जो इलाज है वो है फ्रेंड कैस्टर ऑयल का। जी हां, जिसको हम बोलते हैं अरंडी का तेल। ये सब जगह आपको मिल जाएगा। क्या है, अरंडी का तेल। ये अरंडी का तेल आपको इजीली सब जगह उपलब्ध हो जाएगा। करना क्या है, इसको सिर्फ लगाना है। मतलब हाथ पे अरंडी का तेल लिया, और जहां पर ये हो रखा है, मस्सा हो रखा है, मस जिसे बोलते हैं, वार्ड्स हो रखा है, जहां पर ग्रोथ हो रखी, उसकी जड़ में फैलाते हुए, पूरी जड़ में फैलाते हुए इसको आपको लगाना है। और ये सबसे सुरक्षित तरीका है, और इसको लगातार लगाया जाता है तो उससे आराम मिल जाता है। इसके अलावा अगर इसको अकेला नहीं लगा करके, एक ऑइंटमेंट आती है जिसका नाम है थूजा। क्या नाम है भाई, थूजा। तो थूजा जो ऑइंटमेंट है उसके साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो थूजा ऑइंटमेंट और अरंडी का तेल दोनों को मिक्स करके आप उसके ऊपर और उसकी जड़ में अच्छी तरीके से, बिल्कुल आराम से, सॉफ्टली आप लगाते रहिए, लगातार लगाते रहिए, आराम मिल जाएगा। अब देखो, शुरुआत में ही मैंने आपको एक बात कही थी कि ये जो बीमारी है ये एक वायरस से होती है, पेपिलोमा वायरस से होती है। वायरस से जितनी भी बीमारियां होती है ना, उनका ठीक होना डिपेंड करता है डॉग की इम्यूनिटी पर। तो इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो वो डॉग अपने आप कवर कर लेता है। यानी ऐसी ग्रोथ हुई और वो अपने आप ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो मेन काम इम्यूनिटी का होता है। इसीलिए इम्यूनिटी के लिए जो मेडिसिन होती है ना, जैसे एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है इम्यूनॉल। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने इम्यूनॉल पर एक वीडियो भी बनाया था। तो इम्यूनॉल जो हिमालय कंपनी की आती है, वो भी आप 2-2 ml, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2-2 ml उसे आप रोज देते रहे। दिन में एक बार 2 ml आप दे दें और रोज देते रहे, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा पौष्टिक आहार दीजिए। ऐसा आहार, बैलेंस्ड डाइट,
जिसको बोलते हैं। अब जो घरेलू चीज़ें हम खिलाते हैं ना, एक्चुअली उसमें पूरा बैलेंस नहीं हो पाता, इसीलिए आप मार्केट से डॉग फूड ला करके अच्छा सा डॉग फूड उसको दीजिए जिसको कि वार्ड्स की शिकायत हुई है, बेचारा वायरस से जूझ रहा है, ये आपको मानना है कि वायरस से जूझ रहा है, तो इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको बैलेंस डाइट दी जाए, वो भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। तो ये चीज़ है जो आप इजीली घर बैठे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन दो बातें और पीछे रह गई है, वो क्या है? जहां पर माउथ के पास में है, आंख के पास में है, वहां पर आप लगाने में बिल्कुल परहेज करें, थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन अरंडी का तेल और थूजा सुरक्षित है, अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से लगवा सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है एप्पल सीडर विनेगर। ये जो विनेगर आप देख पा रहे हैं ना, विनेगर, तो ये जो विनेगर आप देख पा रहे हैं एप्पल सीडर विनेगर, ये विनेगर भी लगाया जा सकता है। ये एक प्रकार का आपको पता है एसिड होता है, तो विनेगर एसिटिक एसिड, तो ये जो एसिटिक एसिड है इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है विनेगर का, लेकिन इसका सोच समझ के करवाना है। सॉफ्ट जगहों पर इसका इस्तेमाल कई बार सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ला देता है, खुजली कर देता है, जला देता है, तो इसीलिए इसको भी बिल्कुल सॉफ्टली इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी आपके ड्रॉपर में कोई गीला करके कैसे ही कपड़े को या जो कॉटन गोज है उसको हल्का सा किसी पर पलट करके और गीला करके और उसके ऊपर वहीं लगाइए उसकी जड़ में। तो इसको लगाने से, लगातार इसको लगाने से भी वो जड़ से है हट जाता है और अपने आप हटा हुआ होता है, वो इजीली तैयार होता है। नहीं तो फिर नज़दीकी पशु चिकित्सक से सर्जरी करवानी पड़ती है। 2-3 प्रकार की सर्जरियां इसकी होती है जो वो करके और इजीली ठीक किया जा सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है कि बिना सर्जरी के ठीक किया जाए। भाई अगर बिना सर्जरी के हो जाए तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप ऑल ओवर डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, डॉग्स रिलेटेड सारी बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस महीने की जो 11 तारीख है, इस 11 तारीख से नया डॉग ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है। तो ये जो ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है, इस ऑनलाइन सेशन में आपको कंप्लीट जानकारी हर एक बीमारी की मिलेगी, चाहे वो वायरल है, चाहे बैक्टीरियल है, कोई सी भी बीमारी है, चाहे वो डाइजेस्टिव सेशन की है, हर बीमारी के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएगी, फ्री क्लासेस भी मिल जाएगी और जुड़ने का तरीका भी आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है रामावत एनिमल ऐप, या फिर ये जो नंबर है 9829430050, इन पर व्हाट्सएप करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई इसकी। तो ये आपको वहीं लगाना है जहां सॉफ्ट जगह नहीं है। पहले थोड़ा सा लगा करके टेस्ट करना रहता है। कईयों में ज़्यादा एलर्जी होती है, जलन होती है, वहां से त्वचा जो है वो लाल हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल आपको नहीं करवाना है। अरंडी और थूजा वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करवा देना है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ आती है और वो है इस थूजा के साथ साथ एक थूजा होम्योपैथी भी आती है, यानी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसका नाम है थूजा 200। ये 200 पोटेंसी की आप ला करके, और ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, 5-5 ड्रॉप सुबह शाम बड़े डॉग को, छोटे डॉग को 3-3 ड्रॉप, 2-2 ड्रॉप दे करके भी ठीक किया जा सकता है। इसका लगातार इस्तेमाल भी बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। तो आप ये घर बैठे ट्रीटमेंट अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं।